हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7547 वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। उसके बारे में आपको फुल डिटेल लेने के लिए आया हूं कि आपके नोटिफिकेशन में क्या क्या क्राइटेरिया मांगी गई है, क्या एज लिमिट रखी गई है और वहीं पर क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन LMB लाइसेंस के बारे में पूरी जानकारी आपको देने के लिए आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो SSC की तरफ से ये 1 सितंबर को नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल जो होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। उसके बाद जो होता है जो ऑनलाइन स्टार्ट जो होता है हो रहा है वो 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 हो रहा है। वहीं पे जो लास्ट डेट रखी गई है यानी कि होता है रिसिप्ट लेने की 30 सितंबर 2023 है। और लास्ट डेट टाइम जो होता है ऑनलाइन पेमेंट की जो रखी गई है वो भी 30 सितंबर को रखी गई 11 बजे तक है। वहीं पर डेट ऑफ करेक्शन विंडो मतलब फॉर्म में अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक आप फॉर्म में जो होता है सही कर सकते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो दिसंबर में लिखा हुआ है ये नवंबर में ही है। 14 नवंबर से आपका 5 दिसंबर तक आपका एग्जाम है। तो अभी हम उसका भी नोटिस आपको दिखा देंगे, आज ही आया उसका नोटिस। तो ये आपके नोटिफिकेशन है। तो चलिए हम देखते हैं कि वैकेंसी कितनी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी जो होता है कांस्टेबल मेल में जो होता है या 4500 जो होता है 53 है। और जो UR की जो होता है 2748 है। और EWS की 488, OBC की 258, SC की 417 और ST की 242 है। वहीं पे अगर हम देखें कांस्टेबल मेल जो होता है एक सर्विसमैन इंक्लूड जो होता है ब्लॉकिंग SC एंड ST के लिए 153 UR की, EWS की 27, OBC की 15, SC की जो होता है 48 और ST की जो होता है 23 है। टोटल जो होता है 266 वैकेंसी है। वहीं पे अगर हम देखें कांस्टेबल मेल और जो लिखा है मेल EX कमांडो पैरा जो होता है लिखा है इंक्लूडिंग SC ST को जो होता है 152 जो होता है जनरल की, EWS की 27, OBC की 14, 107 SC की और ST की जो होता है 37 है। टोटल 337 वैकेंसी है। वहीं पे कांस्टेबल फीमेल की जो वैकेंसी देखें तो कांस्टेबल फीमेल में जो होता है 1502 हमारी जनरल की वैकेंसी है। EWS जो होता है 268 है, OBC 142 है, वहीं पे SC 429 है, ST 150 है। टोटल जो होता है 2491 वैकेंसी है। 2491 वैकेंसी है। अब पूरी वैकेंसी अगर हम देखें तो 4555 है जनरल की, EWS की है 810, OBC की है 429, SC की है 1301, ST की है 452। टोटल जो है 7547 वैकेंसी है। उसके बाद जो होता है और नीचे अगर चला जाए तो यहाँ पे जो होता है छूट जो एज में मिल रही है, एज जो पूरी मांगी गई है 18 से 25 मांगी गई है। जिसका जन्म 1/7/2023 में मतलब उसका जन्म 2/7/1998 से पहले नहीं होना चाहिए और वहीं पे 1/7/2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और जो छूट मिल रही है एज में किसको किसको मिल रही है, वो मिल रही है SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, वहीं पर जो होता है स्पोर्ट्स एंड डिटेक्शन वाले को 5 साल के लिए जो होता है। उसके बाद जो होता है ये उसके बाद जो नेशनल लेवल स्पोर्ट हो गया, ये सभी आपको डिपार्टमेंटल को छूट मिल रही है। तो ये सभी आप देख लेंगे। उसके बाद और नीचे अगर आएँ तो हमें और देखने को क्या मिल रहा है, और देखें तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये। उसके बाद जो होता है और नीचे में हमें दिखाई पड़ेगा, हाँ, आपकी जो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 मांगी गई है और रिकॉग्नाइज बोर्ड एजुकेशनल इंडिया हो जाएगा। मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMB मोटरसाइकिल, मतलब मेल कैंडिडेट के पास LMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और उसके बाद जो होता है PMT लर्नर लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब जो होता है PT PMT की तरफ से जो होता है जब आपका लर्नर लाइसेंस होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये बोल रहे हैं एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन आपको कब से कब तक चाहिए, तो आपको जो होता है 30 सितंबर 2023 से पहले का जो होता है चाहिए। ये लर्नर लाइसेंस आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वहीं पे NCC को जो बोनस मार्क मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, NCC C सर्टिफिकेट को 5 मार्क मिल रहे हैं, NCC C सर्टिफिकेट को 5 मार्क, NCC B सर्टिफिकेट को 3 मार्क, NCC A सर्टिफिकेट को 2 मार्क जो होता है आपको बोनस मिल रहे हैं। उसके बाद जो होता है और नीचे अगर आया जाए तो हमारी जो होता है हाउ टू अप्लाई ssc.nic.in से जो होता है आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। वहीं पे अगर हम देखें आप 30 सितंबर तक इसको पेड कर सकते हैं, 30 सितंबर 2023 तक पेड कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है करेक्शन विंडो आपकी 3 अक्टूबर से जो होता है 4 अक्टूबर तक खुलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद और नीचे अगर आया जाए तो आपके जो होता है रीजन जो है वो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में जो होता है सेंट्रल रीजन में आते हैं, फिर ईस्टर्न रीजन, उसके बाद जो होता है KKR रीजन हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सभी आपके दिए हुए हैं। और नीचे अगर आएँ तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि मल्टीपल चॉइस का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के होंगे। उसके बाद जो होता है अगर देखें तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के जो होता है आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क के रहेंगे। वहीं पर रीजनिंग के अगर हम देखें तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क के रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी का देखें तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क के रहेंगे। वहीं
वहीं पे जो होता है कंप्यूटर जो होता है फंडामेंटल, MS वर्ड, MS एक्सेल, कम्युनिकेशन, ये सभी देखें तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क के रहेंगे। टोटल जो होता है 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा, 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग जो होता है 0.25 जो होता है 0.25 ईच रॉन्ग आंसर पे जो होता है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होता है 2 मोड में होगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश में जो होता है 2 ही में होगा। आपके ये GS के और ये रीजनिंग के और न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर फंडामेंटल की आपके वो हो गए। उसके बाद जो होता है PET PMT में आपके क्या होंगे, तो जो होता है फिजिकल एंट्रेंस जो होता है मेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, तो मेल कैंडिडेट के लिए अप टू 30 ईयर, जो 30 ईयर तक है 6 मिनट में 1600 मीटर मारनी है, लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच हो जाएगा। वहीं पे एबव जो होता है 30 से 40 ईयर के बीच जो है 7 मिनट में जो होता है 1600 मीटर मारनी है, लॉन्ग जंप 13 फीट और 3 फीट 6 इंच हाई जंप हो जाएगा। 40 ईयर से जो ऊपर हैं उनके जो होता है 8 मिनट में 1600 मीटर 12 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट 3 इंच जो होता है हाई जंप हो जाएंगे। जब रेस आप क्वालिफाई करेंगे, रेस क्वालिफाई करने के बाद ये आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मेजरमेंट जो होता है हाइट की, मेल की हाइट जो होता है कितनी रहेगी, वो जो रहेगी 170 सेंटीमीटर रहेगी और जो छूट मिल रही होगी वो उनको जो होता है आपको 5 सेंटीमीटर का हो रहा है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे जो होता है चेस्ट जो मांगी गई है 81 सेंटीमीटर, मिनिमम फुलाने पर 4 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। उसके बाद जो होता है जो छूट मिली है वो आप देख सकते हैं ST कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट मिल रही है। वहीं पर अगर हम देखें तो फीमेल के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है, तो वहाँ पे जो होता है अप टू 30 ईयर तक जो है 8 मिनट में 1600 मीटर रेस है, लॉन्ग जंप 10 फीट और जो होता है हाई जंप 3 फीट है। वहीं पे 30 से 40 ईयर के बीच में जो है वो जो होता है 9 मिनट में जो होता है 1600 मीटर 9 फीट लॉन्ग जंप, हाई जंप 3 फीट 9 इंच हो जाएगा। 40 ईयर से जो ऊपर है वहाँ पे जो होता है 10 मिनट में जो होता है 1600 मीटर 8 फीट लॉन्ग जंप 2 फीट 6 इंच जो होता है हाई जंप हो जाएगा। उसके बाद जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है फिर स्टैंड, यानी कि तो फीमेल के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद जो होता है जो छूट मिल रही है वो भी आप देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके बाद जो होता है मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, आपका मेडिकल होगा। उसके बाद मेडिकल होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपके जो होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, आने के होता है ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ होना चाहिए, हैविंग तो बर्थ प्रिंटेड जो होता है एडमिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड, ये सभी आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी आपके जो होता है पूरे आपके दिए हुए थे, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 वैकेंसी 7547 के बारे में जानकारी थी। सो ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।